क्या आपने सुना है वह महान संत महिला जिसने अपने पूरे जीवन को केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रेम के नाम पर अर्पित कर दिया। जी हाँ, ये है मीराबाई। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के किड़की नामक स्थान पर एक राजघराने में हुआ। वे मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार की राजकुमारी थी। बचपन से ही उनका हृदय राजमहलों में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के चरणों में रमण करता था। उनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र मेवाड़ के महाराजा भोजराज से हुआ, लेकिन जीवन के घिरे संघर्षों और परिवार के विरोध के बावजूद उनका प्रेम और भक्ति कभी कम नहीं हुआ। अपने पति की मृत्यु के बाद मीराबाई की भक्ति और गहराई में हो गई। उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को तोड़कर कई बार उत्पीड़न होकर भी कृष्ण भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन बना लिया। कहा जाता है कि उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उन्होंने खुद कृष्ण को अपना पति स्वीकार लिया था। उनके भजन, जिन्हें मीराबाई भजन संग्रह के नाम से जाना जाता है, राधा कृष्ण की लीलाओं, विरह और मिलन की भावनाओं से परिपूर्ण है। कथा है कि उन्होंने मलिनताओं का त्याग कर वृंदावन, द्वारका और अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा की। यहाँ उन्होंने अपनी भक्ति, कीर्तन और भजन के अनगिनत लोगों को कृष्ण भक्ति की राह दिखाई। उनके जीवन की कठिनाई में उनके सख्त देवर विक्रमादित्य के कई बार उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रेम अडिग रहा। उन्होंने अंततः द्वारका में अपना अंतिम समय बिताया और कथित रूप से कृष्ण के साथ समाधि ले ली। मीराबाई के समाधि स्थल द्वारिका गुजरात में है, जहां आज भी श्रद्धालु उनकी भक्ति और भजनों के माध्यम से कृष्ण प्रेम को अनुभव करते हैं। वृंदावन, मथुरा और बरसाना भी मीराबाई के प्रेम और भक्ति के गवाह हैं। यहाँ उनके नाम से भक्ति और प्रेम की मधुर धारा बहती है। मीराबाई हमें सिखाती हैं, सच्चा प्रेम धर्म और वंश से नहीं, हृदय में प्रकट होता है। जब भक्ति जीवन का लक्ष्य बन जाती है, तब हर सुख दुख में कृष्ण की झलक दिखाई देती है। जहाँ प्रेम है, वहीं वास्तविकता मुक्ति होती है। उनका जीवन और भजन आज भी प्रेम, दृढ़ विश्वास और अध्यात्म की प्रेरणा है। जय जय श्री राधे।